जय हिंद दोस्तों। आज अपन पढ़ने जा रहे हैं प्रकृति में मूल बल कितने होते हैं और ये क्या है। फिजिक्स के लिए जो जरूरी है, फिजिक्स की जो एबीसीडी है उसके अनुसार फिजिक्स में मूल बलों की संख्या जो है, मूल बल प्रकृति के अंदर जो मूल बल होते हैं वो 4 होते हैं दोस्तों। कौन कौन से? एक तो सभी को पता होगा, पहला बल होता है गुरुत्वाकर्षण बल। दोस्तों ये बात कतई नहीं भूलना है कि ये चीज़ अपन जो पढ़ रहे हैं ये फिजिक्स को अच्छी तरीके से समझने के लिए पढ़ रहे हैं। अगर ये 4 वीडियो आपने अच्छी तरीके से देख लिए तो आपकी फिजिक्स डेफिनेटली आसान हो जाएगी। और उसी के अंदर अपन ने दूसरा वीडियो स्टार्ट किया और वो स्टार्ट किया है मूल बल कितने होते हैं प्रकृति के अंदर, 4 होते हैं और उसमें से पहला होता है गुरुत्वाकर्षण बल। दोस्तों जो गुरुत्वाकर्षण बल है ये 2 शब्दों से बना है, गुरुत्व प्लस आकर्षण से। आप ये कहेंगे कि आपको तो ये पता है दोस्तों कि पृथ्वी सारी वस्तुओं को अपनी तरफ आकर्षित करती है, उसे गुरुत्वाकर्षण कहते हैं। सच्चाई केवल यही नहीं है, सच्चाई आएगी दोस्तों यहाँ पर, गुरुत्व प्लस आकर्षण, गुरुत्वाकर्षण। दोस्तों गुरुत्व है जो इसका मतलब होता है द्रव्यमान, तो पूरा मीनिंग अपने पास आया है द्रव्यमान प्लस आकर्षण, गुरुत्वाकर्षण कहलाता है। अब द्रव्यमान क्या है? किसी वस्तु का वजन द्रव्यमान कहलाता है, तो द्रव्यमानों का आकर्षण दोस्तों क्या है? गुरुत्वाकर्षण है। तो आप ये कहेंगे कि ये एक मार्कर का कैप है, ये मार्कर है, इन दोनों का भी कुछ न कुछ द्रव्यमान है, तो क्या इन दोनों के बीच में भी गुरुत्वाकर्षण बल लगता है? तो आंसर है बिल्कुल लगता है, बिल्कुल गुरुत्वाकर्षण बल लगता है। लेकिन तीसरी वस्तु पृथ्वी भी इसके सापेक्ष आ रहा है, तो दोनों का यहाँ पृथ्वी के सापेक्ष द्रव्यमान बहुत कम होने की वजह से ये पृथ्वी की तरफ आकर्षित हो जाते हैं और दोनों नीचे गिर जाते हैं। बाकी अगर किसी भी तरीके से पृथ्वी को अलग कर दिया जाए तो ये दोनों वस्तुएं वास्तव में पास पास आएगी, दोनों के बीच में आकर्षण बल जरूर लगेगा। इसके लिए दोस्तों इसके बीच में जो लगने वाला जो बल है वो सबसे पहले ज्ञात किया था न्यूटन ने, इसलिए अपन कहते हैं न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम। न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम। दोस्तों तो आपको यहाँ पे एक बात और ध्यान रखनी है कि जो गुरुत्वाकर्षण बल है ये क्या है? 2 द्रव्यमानों के मध्य लगने वाला बल गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है। 2 द्रव्यमानों के मध्य लगने वाला बल गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है। अब द्रव्यमान यहाँ पर अपने आसपास सबसे ज्यादा किसका है? पृथ्वी का है, इसलिए अपन कह देते हैं कि पृथ्वी सारी वस्तुओं को अपनी तरफ आकर्षित करती है, इसलिए इसे ही गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। आप अगर ये लिख दें कि द्रव्यमानों के मध्य लगने वाला बल गुरुत्वाकर्षण बल, दैट्स करेक्ट। और इसके बीच में बल जो लग रहा है, आकर्षण बल जो लग रहा है द्रव्यमानों के बीच में, सबसे पहले किसने ज्ञात किया था? न्यूटन ने ज्ञात किया था। एक बात और ध्यान देना है, बल की इकाई क्या होती है दोस्तों? न्यूटन होती है। बल की इकाई क्या होती है? न्यूटन होती है। इस न्यूटन ने बताया कि दोस्तों जैसे ये एक द्रव्यमान है m1, दूसरा द्रव्यमान है ये m2 और इनके बीच की दूरी r है, तो इनके बीच में जो बल लगेगा, जैसे ये m1 द्रव्यमान है, ये m2 द्रव्यमान है और इनके बीच की दूरी r है। r का मतलब 2 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 1 मीटर, कुछ भी हो सकता है। तो इनके बीच में जो बल लगेगा वो कितना लगेगा दोस्तों? इस न्यूटन ने बताया था कि जो बल लगेगा वो m1 m2 के समानुपाती तथा बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। इन दोनों समीकरणों को अगर एक साथ लिखा जाए दोस्तों तो क्या होगा? F is proportional to m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, ये होगा। जब ये समानुपाती का चिन्ह हटाया जाए तो एक कांस्टेंट लगता है, आप अच्छी तरीके से जानते हैं, g m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। दोस्तों F इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, ये किसका सूत्र है? ये गुरुत्वाकर्षण बल का सूत्र है जो कि न्यूटन भाई साहब ने दिया था। ये जो g आ रहा है इसके अंदर g है दोस्तों समानुपाती नियतांक, और इसको कहते हैं गुरुत्वीय सार्वत्रिक नियतांक। क्या कहते हैं दोस्तों? गुरुत्वीय सार्वत्रिक नियतांक। सार्वत्रिक का क्या मतलब है? सार्वत्रिक का मतलब होता है दोस्तों कि पृथ्वी की सतह के आसपास
लगभग हर एक जगह पर इस g का वैल्यू फिक्स होता है। और कितना होता है मेरे दोस्तों, तो g का वैल्यू होता है, यहां लिख देता हूं, g इज इक्वल टू है दोस्तों गुरुत्वीय सार्वत्रिक नियतांक, और इसका वैल्यू होता है दोस्तों 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन kg स्क्वायर। अब दोस्तों ये ध्यान रखना है, अभी नेक्स्ट वीडियो में अपन जो बात करेंगे वो इसी के ऊपर बात करने जाएंगे कि इकाई कैसे बनाएं। इकाई और विमा फिजिक्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इकाई और विमा। तो इसके बाद अपन उसी की चर्चा करेंगे। अभी अपने पास ये बात हो रहा है, अभी इसके बाद ये होता है आपका फर्स्ट बल, गुरुत्वाकर्षण बल इसका कंप्लीट। गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है, दो द्रव्यमानों को आकर्षण गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है। न्यूटन के अनुसार इसका फॉर्मूला होता है F = G m1m2/r²। ये सारा का सारा पढ़ाया जा रहा है आपको दोस्तों फिजिक्स को आसान बनाने के लिए। जो आपको टफ लगता है डेफिनेटली इसके बाद 2 और वीडियो देखेंगे और आपको फिजिक्स आसान लगने लग जाएगा। इससे पहले वाला वीडियो होता है जो बनाया गया था वो है दोस्तों व्हाट इज फिजिक्स, फिजिक्स क्या है, भौतिक विज्ञान क्या है। इसको समझने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है, आप वो भी देख सकते हैं। और कैसा लगा वीडियो इसके बारे में कमेंट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट दूसरा जो बल है दोस्तों, दूसरा जो बल है वो है अपने पास स्थिर विद्युत बल। दोस्तों स्थिर विद्युत बल किसे कहते हैं? स्थिर विद्युत बल दोस्तों बड़ा आसान है, सरल है, और क्या है, द्रव्यमानों के मध्य लगने वाला बल गुरुत्वाकर्षण बल, आवेशों के मध्य लगने वाला बल स्थिर विद्युत बल। विद्युत धारा जहां जहां आएगा वहां वहां विद्युत आवेश का आना भी निश्चित है। तो ये यूं कहता है स्थिर विद्युत बल क्या है, दो आवेशों के मध्य लगने वाला बल स्थिर विद्युत आवेश बल कहलाता है, और स्थिर विद्युत बल कहलाता है। और जिस तरीके से ये Q1 पहला आवेश है, ये Q2 दूसरा आवेश है, और उनके बीच की दूरी अगर r है, तो कूलॉम ने बताया था कि दोनों आवेशों के मध्य लगने वाला बल Q1 Q2 के समानुपाती और दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। सेम एज इट इज लिखेंगे Q1 Q2 अपॉन r²। सेम देख लीजिएगा, ये जैसे न्यूटन ने नियम दिया था वैसे वैसे कूलॉम भाई साहब ने दिया था। न्यूटन भाई साहब ने गुरुत्वाकर्षण बल के लिए बताया था और कूलॉम भाई साहब ने बताया था स्थिर विद्युत बल। आवेशों के मध्य लगने वाला जो बल है Q1 Q2 अपॉन r², ये F इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन r²। ये कूलॉम ने बताया, इसलिए इसको कूलॉम का नियम भी कहा जाता है। और इसी तरीके से अगर इसका भी ये समानुपाती का चिन्ह हटाया जाएगा तो वो आएगा दोस्तों F = K Q1 Q2 अपॉन r²। ये हैं दो आवेशों के मध्य लगने वाला बल का सूत्र F = K Q1 Q2 अपॉन r²। और यहाँ पे जो K है वो भी दोस्तों क्या है, समानुपाती स्थिरांक है, समानुपाती स्थिरांक है, कोई खाने की चीज़ नहीं है। ओके, इसके बारे में और डिस्कस करेंगे। इसकी वैल्यू क्या होती है वो भी बता देता हूँ। इसकी वैल्यू होती है दोस्तों 9 × 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलॉम स्क्वायर, ये इसकी वैल्यू होती है। दूसरी बात आती है दोस्तों कि तीसरा बल कौन सा है, तो तीसरा बल आएगा दोस्तों प्रबल नाभिकीय बल। मोस्ट इंपॉर्टेंट दोनों बल हैं। तीसरा तो ऐसे ही बताया है। नाभिकीय बल क्या होता है, प्रबल नाभिकीय बल क्या होता है, नाभिक के अंदर प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन के मध्य लगने वाला बल प्रबल नाभिकीय बल कहलाता है। इतना सा एक लाइन के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मध्य लगने वाला बल क्या कहलाता है दोस्तों, प्रबल नाभिकीय बल कहलाता है। चौथा बल है दुर्बल नाभिकीय बल। और दुर्बल नाभिकीय बल क्या होता है,
दुर्बल नाभिकीय दोस्तों ये बीटा क्षय के अंदर लगता है। किस में लगता है? बीटा क्षय के अंदर। ये बहुत बड़ा टॉपिक है, बीटा क्षय के अंदर लगता है दुर्बल नाभिकीय बल, जिसको रदरफोर्ड सोडी ने वगैरह आगे जाके सोल्व किया था। खैर वो अपन एक अलग पूरा सा सेशन रखेंगे, उसमें आएगा। नॉर्मली अभी ये ध्यान रख ले कि प्रबल नाभिकीय बल, नाभिक के अंदर प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन के मध्य लगने वाला बल प्रबल नाभिकीय बल कहलाता है, जबकि दुर्बल नाभिकीय बल बीटा क्षय में लगता है। दैट्स करेक्ट, इनफ। ओके, अपन ने अभी इसके बारे में पढ़ा कि प्रकृति में मूल बल कितने होते हैं। प्रकृति में मूल बल होते हैं दोस्तों 4। कौन कौन से? गुरुत्वाकर्षण बल, स्थिर विद्युत बल, प्रबल नाभिकीय बल, दुर्बल नाभिकीय बल। गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में पढ़ा कि जो द्रव्यमानों के मध्य बल लगता है गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है, और इसको ज्ञात किया था न्यूटन ने। न्यूटन ने बताया कि दो द्रव्यमानों के मध्य लगने वाला बल m1 m2 के समानुपाती तथा 1/r² के भी समानुपाती होता है। इसको बोलने के 2 तरीके हैं दोस्तों। एक तो ऐसे बोल सकते हैं कि दो m1 m2 के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, इस लाइन को बोल रहा हूं। या फिर इसको डायरेक्ट ऐसे बोला जा सकता है कि 1/r² के भी समानुपाती होता है। आशा कर रहा हूं आपको समझ में आ रहा है। ये इस लाइन को 2 तरीके से बोला जाता है कि उनके बीच की, द्रव्यमान के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, या फिर इसको बोल सकते हैं 1/r² के समानुपाती होता है। और फिर 3 डॉट लगाकर लिख सकते हैं r उनके बीच की दूरी है, जैसा आसान लगे इसको। तो ये फॉर्मूला बनेगा। g क्या होता है? गुरुत्वीय सावर्ती नियतांक है, इसकी वैल्यू होती है 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन kg स्क्वायर। ये न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन kg स्क्वायर क्या आया, कैसे आया, ये डिस्कस करेंगे अगले वीडियो में। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है इस फिजिक्स की, और इसको बोलते हैं इसकी इकाई। क्या बोलते हैं? इकाई, यूनिट बोलते हैं। यूनिट और डायमेंशन, इकाई और विमा, इसके नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट ये, सेम एज इट इज। दूसरा बल है स्थिर विद्युत बल। आवेशों के मध्य लगने वाला बल कूलम्ब बल कहलाता है या स्थिर विद्युत बल कहलाता है। और इसके मध्य जो लगने वाला बल है उसका मान ज्ञात किया था कूलम्ब नाम के वैज्ञानिक ने, इसलिए इसको कूलम्ब नियम भी कहा जाता है, कूलम्ब बल भी कहा जाता है। तो 2 आवेश Q1 Q2 है, आवेशों को Q1 Q2 लिखते हैं, उनके बीच की दूरी r है। सेम 2 आवेशों के मध्य लगने वाला बल Q1 Q2 के समानुपाती तथा 1/r² के भी समानुपाती होता है। इस तरीके से इसको लिखा जा सकता है। ओके, दोनों को लिखेंगे। k कांस्टेंट लगेगा, k का वैल्यू होता है 9 × 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम्ब स्क्वायर। सेम एज इट इज मैंने बता चुका हूँ। सारे के भौतिक राशियों की जो इकाई और विमा है वो अपन नेक्स्ट वीडियो में बनाना सीखेंगे, याद नहीं करना है। जैसे चाल की होती है मीटर अपॉन सेकेंड, जैसे त्वरण की होती है मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर। तो अपन कितने की याद रखेंगे? बहुत सारों की होती है। जितनी जो कोई भी भौतिक राशि का नाम लेंगे उन सभी की विमा होगी, उन सभी का इकाई होगा। तो अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि ये इकाई और विमा किस तरीके से ज्ञात किया जाता है। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। थैंक यू।